नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जीवल के होटल में एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ है और ये मामला आज का नहीं है। लगभग अब जानकारी है कि 7-8 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। और जो जानकारी है कि शादी का झांसा देकर उस युवती को हवस का शिकार बनाया गया। सिर्फ उसी शख्स ने शिकार नहीं बनाया, बल्कि अपने साथ कोई साथी लेकर आया था। वहां पर गैंगरेप किया इन लोगों ने जीवल के होटल में। और जो महिला की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं कि वहां पर होटल वाला भी उसे धमका रहा था। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस कर्मी जो थे वो मान नहीं रहे थे। पूरा दिन उस लड़की को, उस युवती को वहां पर पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखा गया। कहा गया कि गलती तुम्हारी है, तुम क्यों आई। अब कोई विश्वासघात कर रहा है तो उसके खिलाफ मामला भी दर्ज नहीं हो रहा है। लेकिन अब जानकारी यह है कि इस मामले को पुलिस ने अब दर्ज किया है, मामला दर्ज किया गया है और बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। और साथ ही अब तक अरेस्टेड नहीं है। मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं, पहले वो जानकारी देता हूं जो जानकारी हमारे पास पहुंची है। और जानकारी है कि एक लड़की है जिसकी उम्र होगी 20-22 वर्ष, उसकी तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई। उसने कहा कि एक व्यक्ति जिसे वो जानती थी, जो कि सेना में है, शायद बीएसएफ में है कि आर्मी में है, लेकिन सेना में है, ऐसा कहा गया। और उसने बताया कि उसे जीवल इलाके में एक होटल है, वहां पर बुलाया गया, फोन करके बुलाया गया कि ये तुम यहाँ पर आओ। जब वो होटल में आई तो वहां पर 2 और लोग थे, उसके अलावा 2 और लोग थे। तो तीनों ने उसे पूरी रात हवस का शिकार बनाया और शिकार बनाने के बाद ये लोग शायद वहां से फरार हो गए। ये घटना जो है वो 3 मार्च की है। 3 मार्च की ये घटना है। तो आज देखें, आज 12 मार्च हो गई है। कितने दिन हो गए हैं? 8-9 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और ये कहते हैं कि 3 मार्च की ये घटना है। कमरे से वो चले गए। महिला ने अब करीब 7 दिनों के बाद शिकायत पुलिस को दी है, 7 दिनों के बाद। लेकिन जो जानकारी है, इससे पहले ये महिला, माफ कीजिए, महिला नहीं, ये युवती जो है ये मीडिया के पास पहुंची थी और इसकी वीडियो काफी वायरल भी हो रही थी। इसने आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे। और मामला 7-8 दिन हो गया है। तो अब ये कह रहे हैं कि महिला ने अब शिकायत दी है। वो तो कह रही थी कि वो उसी दिन से ही वहां पे बैठ रही है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस कर्मी कह रहे थे कि तुम सोए गई है, गलती तुम्हारी ही है। लेकिन ये धोखाधड़ी का मामला है। और अब पुलिस की तरफ से इस महिला का, माफ कीजिए, इस युवती का मेडिकल करवाया गया। मेडिकल करवाने के बाद FIR लॉन्च की है और नंबर है 40 और बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम आपको जो जानकारी दें वो थोड़ी सी हैरान करने वाली है। इस महिला ने जब ये सोशल मीडिया पे जो इसकी वीडियो वायरल है उसमें ये जो इसने बातें बताई हैं वो हैरान करने वाली हैं। ये कहती है कि लगभग 2-2.5 साल पहले एक युवक इसको कहीं रास्ते में मिला था, तो उससे बातचीत शुरू हुई होगी। उस युवक ने इससे अपना नंबर लिया होगा या इसको नंबर दिया होगा और कहा कि तुमसे मैं शादी करूंगा। और यह सिलसिला बातचीत का 2-2.5 साल चलता रहा। यह युवक, जो महिला ने बताया, ये युवक रजौरी का रहने वाला है और उससे बातचीत करता रहा, फोन पर बात करता रहा। उसको पूरा विश्वास दिलाया होगा कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए मरने मिटने के लिए तैयार हूं, मैं तुमसे ही शादी करूं, तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है। जो अक्सर युवक जो है वो लड़कियों को रिझाने के लिए करते हैं, उनको धोखा देने के लिए करते हैं। और इस लड़की की आंखें तब खुली जब वो उसे कहा होगा कि मैं जीवल में, जम्मू में आ रहा हूं, अगर तुम भी जम्मू में हो तो यहाँ आ जाओ, जीवल में एक होटल है, यहाँ बैठ के बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसे पता चला कि मुलाकात क्या करनी है, वहां तो कोई और ही लोग हैं। और कोई जो लोग थे वो अंदर जब गई तो वहां पर देखा कि जिससे वो प्रेम करती है, जिससे वो शादी करना चाहती है, जो उसे कह रहा है कि वो उसके लिए जान देने के लिए तैयार है, वो भी अंदर ही था। फिर इन तीनों ने उसको अपनी हवस का शिकार बनाया, यानी कि गैंगरेप किया। और लड़की की तरफ से आरोप है कि ये तीनों सेना में हैं, तीनों के तीनों। शबी क्या जाती है, संदेश क्या जाता है। और उसके बाद
उसको वहां पर धमकाया गया, मार देने की बात की गई और उसके बाद ये पुलिस स्टेशन भी गई। होटल वाले ने भी शायद धमकाया कि तुम नहीं जाना, तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे खिलाफ मामला दर्ज हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये लड़की वहां पर पुलिस स्टेशन जाती रही, रोती चीखती चिल्लाती रही, कोई सुनने वाला नहीं था। कहा तुम्हारी गलती है, कहीं तुम्हारी गलती है, लेकिन अब मामला दर्ज किया गया है। और अब हमने जब पुलिस यहाँ के जो थानेदार है उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि ये जो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस लड़की को ये जानकारी ही नहीं है कि ये जो लोग हैं ये रहते कहाँ हैं। दो को तो वो कह रही थी कि मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन एक को जिससे 2-2.5 साल से बात कर रही है उसको तो जानती ही होगी। तो वो कह रहे हैं कि नाम पता है, इसको पता है कि नाम पता है, लेकिन कहाँ के हैं, उनका रियल एड्रेस क्या है वो शायद ये नहीं जानती। और इसलिए अब तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। हमने ये भी पूछा कि क्या है, कोई तस्वीर नहीं है, सीसीटीवी कैमरास होटल में नहीं लगे थे, तो कहते सीसीटीवी कैमरा जो है होटल के वो भी बंद हैं। तो सीसीटीवी कैमरा भी होटलों के बंद हैं। होटल के अंदर ये लोग कैसे गए, किस नाम से इन्होंने वहां पर ये कमरा बुक करवाया, क्या किया है, वहां पर तो कोई आइडेंटिटी दी होगी, क्या वो भी नहीं दी है। पुलिस कह रही हमें हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है। तो होटल वालों पर मामला दर्ज करो कि आप बिना आइडेंटिटी के लोगों को वहां पर वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का ये रवैया दिख रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि इस मामले को संगीनता से लिया जा रहा है। ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि अगर तो कोई फौज में लड़का है तो फिर उसे बचाने के लिए तंत्र मंत्र सब विद्याएं सारी लगा दी जाती हैं कि बच जाए हमारा बच्चा। जब वो गलती कर रहा था तब क्यों ध्यान नहीं दिया गया? क्या उसकी इतनी बुद्धि नहीं है? जो फौज में है, जो सैनिक है, जो देश की हमारी रक्षा कर रहा है, क्या वो इतना समझदार नहीं है? तो हमें लगता है कि ऐसे मामलों को संगीनता से डील करना चाहिए और ऐसे हवस के भेड़ियों को दंड भी मिलना चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।